हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम स्पिनिंग टॉप कैंडल स्टिक को पढ़ेंगे और मारोबोजो कैंडल स्टिक को पढ़ेंगे। पहले मैं आपको सिलेबस के बारे में बता दूं कि इसका सिलेबस क्या है। पूरा कोर्स में मैं आपको क्या क्या सिखाऊंगा, देखिए। पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम कैंडल स्टिक्स की टाइप्स पढ़ेंगे, प्राइस एक्शन एनालिसिस पढ़ेंगे, इंडिकेटर्स पढ़ेंगे, आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लें। और फिर उसके बाद ट्रेडिंग साइकोलॉजी एंड रिस्क मैनेजमेंट पढ़ेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ये ट्रेडिंग के लिए। ये है तो कुछ है। हार्मोनिक टाइप्स पढ़ेंगे, ये एक्स्ट्रा इन्फ्लुएंस है, इसके बारे में पढ़ेंगे। मार्केट स्ट्रक्चर है, मार्केट स्ट्रक्चर बहुत मेन है। और फैमिली के बारे में पढ़ेंगे, ये भी बहुत अच्छी चीज़ है। इसको समझ जाए तो आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। न्यूज़ रिसर्चेस के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि न्यूज़ कैसे रिसर्च करना है, उसके बारे में पढ़ेंगे। चले बैक टू द टॉपिक, हम टॉपिक के बारे में पढ़ते हैं। हम फर्स्ट ऑफ ऑल स्पिनिंग टॉप है, स्पिनिंग टॉप पढ़ते हैं। स्पिनिंग टॉप कैंडल स्टिक क्या होता है? स्पिनिंग टॉप कैंडल स्टिक बहुत ईजी है। उसकी एक स्मॉल बॉडी होती है, स्मॉल बॉडी होगी और विक्स, लॉन्ग विक्स होंगी, जैसा कि यहाँ लिखा है। ये हमें क्या बताती है? इसका मतलब ये है कि हमें ये बताना चाह रही है कि मार्केट में इनडिसीजन है, बायर्स और सेलर बहुत दोनों कंफ्यूज है। अगर कहीं आपको ये ग्रीन कैंडल स्टिक वाली स्पिनिंग टॉप मिलती है तो इसका मतलब कि मार्केट में इनडिसीजन है। इसका कॉन्सेप्ट समझे पहले। ना बायर्स को समझ आ रही है कि बाय किया जाए, या सेलर्स को समझ आ रही है कि सेल किया जाए। स्पिनिंग टॉप कैंडल स्टिक की अगर आपको कहीं डाउन ट्रेंड में शो होता है कि हालांकि वो बेरिश हो या बुलिश हो, या ग्रीन कैंडल हो या रेड कैंडल हो, अगर आपको डाउन ट्रेंड में नज़र आता है ना, तो समझे फिर इसके बाद प्राइस ऊपर की तरफ जाती है। ये देखिए यहाँ पे एक स्पिनिंग टॉप बना, ये कैंडल यहाँ पे बनी और यहाँ से देखिए कैसे प्राइस अबव गई। और इसी तरह अगर कोई कैंडल कोई भी हो, मतलब ग्रीन हो या रेड हो, अगर आपको वो अप ट्रेंड की तरफ आती है, मतलब ये अगर देखें ना प्राइस नीचे आई तो ये डाउन ट्रेंड है, और ये अगर ऊपर गई यहाँ पे, ये हमारा अप ट्रेंड है। तो अगर आपको कोई रेड कैंडल स्टिक, ये देखिए अब यहाँ पे एक और बेरिश कैंडल स्टिक बनी है अप ट्रेंड में, और यहाँ से प्राइस ड्रॉप यहाँ तक। इसी तरह मोरोबोजो कैंडल स्टिक क्या है? मोरोबोजो कैंडल स्टिक में विक्स नहीं होती, उसमें कोई विक नहीं होगी। मोरोबोजो कैंडल स्टिक का ये है, ग्रीन कैंडल हमें ये बताती है कि बायर्स हैं। बायर्स जब भी आपको ये मोरोबोजो कैंडल स्टिक नज़र आए ना, तो इसका मतलब है कि बायर्स डोमिनेट कर रहे हैं सेशन को और बायर्स फुल एक्टिव है। और अगर रेड कैंडल स्टिक मोरोबोजो आपको नज़र आती है जिसकी कोई विक नहीं हो, सिर्फ बॉडी बने और वो एक टाइम फ्रेम में अब बंद होके आपको दिखाए, तो उसमें आपको सेलर्स ये बताते हैं कि सेलर्स फुल एक्टिव हैं और वो डोमिनेट कर रहे हैं सेशन को। तो मैं आपको कोई एग्जांपल देखता हूँ और बताता हूँ, आप देखिए, कॉन्सेंट्रेट करें। अब यहाँ देखिए, यहाँ की कैंडल स्टिक बनी है मोरोबोजो, इसकी छोटी छोटी विक्स हैं, इसको हम कंसिडर कर सकते हैं कि बिल्कुल छोटी विक्स हैं। तो ये यहाँ पे देखें पूरा बायर्स ने डोमिनेट किया और यहाँ से देखें प्राइस कैसे अबव गई है। और ये देखिए सेलर्स कैसे एक्टिव है, यहाँ पे सेलर्स कैसे एक्टिवेट हुए थे, उन्होंने एक्टिव और सेशन को डोमिनेट किया था। यहाँ पे पूरी मोरोबोजो कैंडल स्टिक बनाई है बिल्कुल स्मॉल विक के साथ, या फिर छोटी विक होगी या फिर होगी ही नहीं। तो यहाँ से देखिए प्राइस कैसे डाउन ट्रेंड में गई है नीचे की तरफ। तो इसी तरह एक और लॉजिक भी है, आप वो भी समझें कि जब भी ऐसे अप ट्रेंड में प्राइस जा रही हो, ऊपर की तरफ प्राइस जा रही हो, और वहाँ पे मोरोबोजो रेड कैंडल स्टिक बन जाए मोरोबोजो की, तो इसका मतलब है कि इसके चांसेस हैं कि प्राइस नीचे जाए। और इसी तरह अगर प्राइस नीचे आई हो और ग्रीन कैंडल स्टिक बन जाए मोरोबोजो वाली, जिसकी मैंने आपको बताया जैसे उसकी कोई विक ना हो या फिर छोटी विक हो, तो उसका मतलब है कि वहाँ से प्राइस के ऊपर जाने के चांसेस हैं। तो ये हमारी स्पिनिंग टॉप कैंडल स्टिक की और मोरोबोजो कैंडल स्टिक की ब्रीफ लेक्चर था। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू सो मच।